नमस्ते दोस्तों, आप सभी के हृदय में बैठे हुए परम कृपाणु परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं और आप सभी का हृदय पूर्वक और प्रेम पूर्वक मेरी YouTube चैनल में स्वागत है। फिर एक बार मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। आज मैं अमेरिकन मोटिवेशनल स्पीकर एंड लेखक जिम रॉन के एक वाक्य के ऊपर चिंतन करूंगा, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही हमको मोटिवेशन और इंस्पिरेशन देने वाला वो विचार है, जो मुझे बहुत ही पसंद आया। मैं YouTube पर अक्सर ऐसे जो चिंतक है, जो फिलोसोफर है, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स है, उनको सुनता हूं। तो उनका एक वाक्य है कि डोंट बी ए फॉलोअर, बी ए स्टूडेंट। तुम किसी के फॉलोअर मत बनो, स्टूडेंट बनो। और इसी बात पर बाद में मैं चिंतन करता रहा तो मुझे लगा कि ये उसमें बहुत ही बड़ा सत्य भरा हुआ है इस बात पर। तो मैंने बहुत समय पहले, 2-3 महीने पहले ये YouTube पर वीडियो सुना था और ये वाक्य मैं 2-3 महीने चिंतन किया और मैंने अपने आप को क्लियर किया। बाद में मैं आज ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। वीडियो बनाते बनाते कभी कभी मैं थोड़ा लेट हो जाता हूँ, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन मैं जीवन में ऐसा मानता हूं कि क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी में ज्यादा विश्वास रखना चाहिए हमें। जीवन की मजा तब है। तो मैं वीडियो कभी कभी थोड़ा लेट भी कर देता हूं, लेकिन जो मुझे पचता है, जो मेरी सोच में खरा उतरता है और मेरे जीवन में, मेरे अनुभव में जो आती है बातें, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, जो क्वालिटी वाइज होती है बातें। तो जिम रॉन YouTube पर तुम उसके वीडियो बहुत इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल वीडियो से आप देख सकते हो। अभी वो नहीं है, उन्होंने बुक्स भी बहुत लिखी है। और टोनी रॉबिन्सन जो अभी है अमेरिका में, वो भी लेखक है और एक मोटिवेशनल की आग है वो टोनी रॉबिन्सन। वो टॉमी रॉबिन्सन उनको अपना मेंटोर मानते थे, अपना शिक्षक। वो जिम रॉन की मैं आज बात कर रहा हूं। तो जिम रॉन ने जो कहा कि डोंट बी ए फॉलोअर, बी ए स्टूडेंट। तुम किसी के फॉलोअर मत बनो, स्टूडेंट बनो। अब ये फॉलोअर बनना क्या होता है? फॉलोअर को हम हिंदी में कहते हैं अनुयायी। जैसे कोई शिष्य बनता है किसी गुरु का, तो वो गुरु का वो अनुयायी बना, ऐसा बोलते हैं हमारे यहाँ भारत में। उसको फॉलोअर कहते हैं। लेकिन किसी गुरु के तुम शिष्य बनो, उनके अनुयायी मत बनो। बात ये है कि डोंट बी ए फॉलोअर, बी ए स्टूडेंट। शिष्य बनो। स्टूडेंट यानी विद्यार्थी, यानी शिष्य। हमारे यहाँ भारत में गुरु शिष्य परंपरा की दृष्टि से बोला जाता है कि गुरु शिष्य, जो शिष्य होता है वो स्टूडेंट होता है। वो सीखता है गुरु के पास से जो विद्या है, लौकिक विद्या है या अलौकिक है, किसी भी प्रकार की विद्या वो सीखता है अपने गुरु से, अपने शिक्षक से। तो वो विद्यार्थी है और गुरु से वो प्रश्न पूछता है और गुरु उसको जवाब देते हैं। ये परंपरा है। ये परंपरा पूरी दुनिया में है।
शिक्षण जो प्रथा है वो शिक्षण प्रथा भी ये गुरु शिष्य परंपरा से ही बनी है। लेकिन आगे चल के क्या हुआ कि गुरु शिष्य परंपरा में गुरु के अनुयायी बनने की एक सांप्रदायिक धोरण बन गया दुनिया में। और जो अनुयायी बनते हैं ना, फॉलोवर, वो फॉलोवर बनते हैं तो वो अपने आप को वो घाटे में ले जा रहे हैं। और ये हमारे यहाँ भारत में और कहा जाता है कि गुरु कहे वो करो, गुरु करे वो ना करो। जो गुरु करता है ना, हमारा शिक्षक, वो हमें नहीं करना है, वो कहता है वो करना है। और जब तक हम शिष्य नहीं बनेंगे, हम स्टूडेंट नहीं बनेंगे, हम विद्यार्थी नहीं बनेंगे, तब तक हम गुरु की और शिक्षक की बात नहीं सुन सकते। अनुयायी जो बनता है ना, वो अफसर, फॉलोवर अफसर, गुरु की कही बातें नहीं करता है, गुरु की वो कॉपी करता है। और जो नकल है उसमें कोई अकल नहीं होती है। कॉपी करना वो कह दो कि एक बहुत ही बड़ी विटंबना है और एक गुनाह समझो। गुनाह किससे? अपने आप से गुनाह कर रहे हैं कि हम किसी की कॉपी करते हैं। कॉपी क्यों करें? क्योंकि कॉपी करने की जरूरत नहीं है। परमात्मा ने तुम सबको यूनिक बनाया है, तुम्हारा जैसा दूसरा कोई नहीं है इस दुनिया में। आधार कार्ड में जो वो ये अंगूठा का निशान लेते हैं, वो अंगूठा हर एक का अलग होता है। अभी पृथ्वी पर, दुनिया में, इस प्लेनेट पर 700 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं। तो 700 करोड़ लोगों का जो अंगूठा है ना, उसकी जो साइन है वो अलग अलग है। इतना ही नहीं, हमारे पहले जो हमारे बाप दादा हो गए, ऐसे दुनिया के सभी लोगों के बाप दादा हो गए, उनका भी जो अंगूठे का जो ये निशान लिया जाए तो हर एक का अलग होता है। यानी ये अंगूठा में अनंत संभावना है, इनफाइनाइट संभावना है कि हर एक का अंगूठा अलग अलग है, अनंत संभावना है। तुम कहीं से भी कितने अनंत काल में से किसी को ले लो। अभी तो हम ये एक दूसरे का आधार कार्ड बनता है, अंगूठा है, ये आधुनिक विज्ञान आया है, तो हम ये अंगूठा लगाते हैं तो हमारा प्रोफाइल निकल जाता है, ये विज्ञान की कड़ा से। लेकिन तुम ये परमात्मा की सृष्टि में ये पत्ते भी दो एक नहीं होते हैं। ये मैं विश्वास वड़ के नीचे बैठा हूँ, ये पंचवटी धाम में। मेरा नाम विजय दास है और जो YouTube चैनल मेरी देखते रहते हैं उनको मालूम है, और नए आए उसको बता दूं कि मैं जो ये वीडियो बनाता हूँ वो मूल सनातन सत्य है, जो मूल सत्य है, उसी आधार पर जो ऋषि मुनियों ने और संत फकीरों ने जो सत्य दुनिया को बताया है, मूल सनातन सत्य, उसके बारे में मैं चिंतन करता रहता हूँ। और ये बातें जो मुझे अच्छी लगती है, कहीं से भी, किसी फिलोसोफर की, कोई संत की, कोई फकीर की, कोई ऋषि मुनि की, तो वहां से मैं बातें लेकर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जो मुझे लाभ पहुंचा गई बातें शायद तुमको भी पहुंचा जाए, वो हेतु से मैं YouTube पर ये वीडियो बनाता हूँ। तो ये जो मैं विश्वास वर्ड है, जो ये मेरा, मैं जहाँ बैठते अक्सर यहाँ से वीडियो बनाता हूँ, तो ये पत्ता जो है, ये वड का जो पत्ता है वट वृक्ष का, एक एक पत्ता भी अलग अलग है। कोई पत्ता एक दूसरे से मिला जुला नहीं। इतना नहीं, जितने खरे वो खर पतवार होती है जो निकल जाते, नए आते, वो भी पत्ते अलग अलग है। कोई पत्ता सेम नहीं होता है। देखो अभी पृथ्वी पर ये 700 करोड़ से ज्यादा लोग हम हैं, तो हमारे बाद में भी जितने आएंगे बच्चे, और उनका तुम जो अंगूठा ले लो और उसका निशान ले लो, तो वो भी अलग ही आएगा। आश्चर्य होता है कि ये कैसे संभव है। लेकिन ये परमात्मा ने हमको एक निशानी दी है कि तुम यूनिक हो, तुम अपने आप को पहचानो,
तुम तुम्हारे अपने आपे में चले जाओ और अपने आप को पहचानो कि मैं कौन हूं और मेरे में क्या ताकत है, मैं क्या कर सकता हूं। क्योंकि तुम जो कर सकते हो वो दूसरा नहीं कर सकता। तुम दूसरों की जब कॉपी करते हो ना, तुम तुम्हारी जात का अपमान कर रहे हो, तुम तुम्हारी जात का गुनाह कर रहे हो। उसकी सजा तुमको मिलती है। कौन सी सजा? जीवन में टेंशन, डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन और जीवन रफा दफा हो जाता है। बोलो, अनसक्सेस हो जाता है, ये भी बोल सकते हो। वास्तव में हर एक व्यक्ति सक्सेस है, उसको सक्सेस बनना नहीं है। सक्सेस तो एक प्रक्रिया है जीवन की। हर रोज हमको नया नया जीवन जीना है। हम परमात्मा हमको जब जन्म देते हैं, नया दिन देते हैं, तो एक हमारा नया जन्म होता है। टुडे इज माई न्यू डे। आज मेरा नया दिन है, तो आज मेरा नया जन्म हुआ है। तो हमारे में जो यूनिक फोर्स है, जो हमारे में जो हमारा जो डिवाइन वननेस है, उसी को हमें पहचानना है। और उसी में हम जब रहते हैं, हमारे सहज स्वरूप में, हमारी सहज विचारधारा में जो बोलते हैं, वो सहज सत्य बोलो, तुम जीवन का अनुभव का सत्य बोलो, तो वो यूनिक है, वो तुम्हारा अपना है। और उसी शक्ति को पहचान कर तुम जीवन में जो कार्य करते हो, जो तुम कर सकते हो, वो दूसरा नहीं कर सकता है। वो कार्य करने की तुम्हारी अपनी मोनोपोली बन जाती है। उसी मोनोपोली में तुम जियो ना, तो उसे सक्सेस कहते हैं। कोई भी क्षेत्र में, बाद में तुम स्टडी करते हो, चाहे तुम उद्योग धंधा क्षेत्र में हो, तुम चाहे जॉब करते हो, तुम स्त्री हो या पुरुष हो, बच्चे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम तुम्हारे भीतर में जो यूनिक पोजीशन है तुम्हारी, वो पहचान लो। तुम्हारे में जो पड़ा हुआ जो डिवाइन वननेस है, दिव्य एक तत्व है, उसी में स्थित हो जाओ और उसी के पास में स्थित होकर तुम तुम्हारी अपनी पहचान लेकर अपनी शक्तियों को पहचानो। आखिर हर एक फिलोसोफर, हर एक शास्त्र और हर एक संतों ने ये बात ताल ठोक ठोक कर समय समय पर लोगों को बताई है, लेकिन वो तुम्हारी समझ में नहीं उतरता है। क्यों? क्योंकि हमने जो धारणाएं बना रखी है ना मन से, और बिलीव जो हमारे में बन गए हैं, वो बिलीव सिस्टम हमारी हमको जीवन में हमारी सहज जो आनंद है, हमारा सहज जो जीवन है, उसको जीने नहीं देती। तो हम वो करने के लिए क्या करना है? जिम रोन यहां ये बता रहे हैं कि डोंट बी ए फॉलोअर, बी ए स्टूडेंट। तुम किसी के स्टूडेंट बनो। अब जो ये स्टूडेंट बनने की जो बात है, हमारी जो स्थिति है, जब हम स्टूडेंट बने रहते हैं, तो हमारी ये स्थिति रहती है कि हम कुछ सीखे, हम कुछ नया नया सीखे। टुडे इज माई न्यू डे एक बहुत ही बड़ा ये एक मोटिवेशनल, ये इंस्पिरेशनल ये कोटा है और अफर्मेशन है कि ये दिन जो मुझे मिला है, ये मेरा नया दिन है। अब नए दिन में हम नई खोज करेंगे, हम नया कुछ सीखेंगे, और सीखने के लिए हमें स्टूडेंट बनना पड़ता है। और स्टूडेंट बने रहना है तो पूरी जिंदगी भर बने रहना है। हमारे आखिरी श्वास तक, हमारे जीवन के आखिरी सांस तक हमें स्टूडेंट बने रहना है। ये मूल जीवन की फिलोसॉफी है। जब तुम्हारी ये समझ में उतर जाएगी ये बात, तो तुम्हारा अपना सहज जो स्वभाव है, हर एक का सहज स्वभाव आनंद स्वभाव है। तुम्हें सुख ढूंढने के लिए कहीं दुनिया में भटकने को नहीं जाना पड़ेगा। तुम अपने आप में ही वो सुख को पाओगे, जिसको परम सुख कहते हैं, सहज सुख जिसको बोलते हैं। वो सहज सुख तुम्हारे में अंदर जो पड़ा हुआ जो सहज सुख है, वो पाना है तो तुम विद्यार्थी बने रहो और हर रोज तुम अपने आप को अपडेट करो। जैसे ये मोबाइल में एप्लीकेशन होती है
वो एप्लीकेशन में अपडेट आता रहता है। एप्लीकेशन में अपडेट नहीं आएगा और तो क्या होगा कि वो एप्लीकेशन पुरानी होती चली जाएगी और अपडेट आता है तो नए नए वर्जन आते हैं, नए नए उसमें बाद में वो चीज़ें डाली जाती है डेटा, तो वो एप्लीकेशन बाद में पावरफुल चलती रहती है समय के अनुरूप। ये मोबाइल में हम देखते हैं। तो जीवन को भी हमें अपडेट करना है। अपडेट हम कैसे कर सकेंगे? नया नया हमें सीखना है और नया नया सीखने के लिए स्टूडेंट हमें बनना है, हमें विद्यार्थी बनना है। तो फॉलोअर और स्टूडेंट में अंतर क्या है? इतना अंतर है कि जो फॉलोअर होता है ना वो अंधा अनुकरण करता है, अंधा। जैसे ढेर बकरे जो होते हैं, हमारे गुजराती में उसको गेटा बकरा बोलते हैं। तो वो चरवाहा उसको गेटा प्रवाह बोलते हैं गुजराती में। तो एक बकरा, गेटा बकरा क्या होता है कि एक जब कुएं में पड़ता है तो उसके पीछे दूसरा पड़ता है, तीसरा। वो देखते नहीं कि आगे वो कहां जाके वो गिरा है। हम गांव में, मैं तो गांव में रहता हूं, तो हम ये चरवाहे जो गेटे बकरे और ये चरवाते, तो हम देखते हैं कि एक चला जाता है तो उसके पीछे दूसरा जाता है, तीसरा जाता है। देखते नहीं वो कहां जा रहा है। उसको अनुयायी बोलते हैं, उसको फॉलोवर बोलते हैं। और ये जो फॉलोवर बनना है ना, वो बुरी बात है। तुम किसी का फॉलोवर मत बनो। स्टूडेंट बनो। अब स्टूडेंट में अंतर क्या है, विद्यार्थी में क्या है? जो विद्यार्थी होता है ना वो खोजी होता है। जिन खोजा तिन पाइया, कबीर साहब बोले हैं। जो खोजता है ना वो पा लेता है। अब विद्यार्थी होता है ना वो खोजी होता है, वो खोजता है। नया नया सीखने की उसकी तमन्ना होती है। उसको क्वेश्चन निकलते हैं जीवन में, प्रश्न पूछता है। जैसे बालक छोटा होता है ना तो उसकी जिज्ञासा बहुत प्रबल होती है। तो तुम भी एक बालक बन जाओ और ऐसा ही सोचो कि मैं जूनियर केजी, सीनियर केजी में हूं या पहले, दूसरे, तीसरे दौर में हूं और मैं अभी सीख रहा हूं। अपने आप में जो कीड़ है ना, अपने आप में जो बच्चा है उसको जिंदा करो तुम। और अपने आप से पूछो प्रश्न कि ये प्रॉब्लम जीवन में आते हैं, क्यों आते हैं? कोई घटना घटती है तो क्यों घटी? उससे मैं कैसे निकल सकूं? उसका सॉल्यूशन मैं कैसे पा सकूं? और दूसरे जो फिलोसोफर है और जो कोई महापुरुष है उससे भी तुम प्रश्न पूछ सकते हो। तो उसको जिज्ञासा बोलते हैं। अर्जुन ने भी गीता में भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछे हैं और प्रश्न पूछने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उसको जवाब दिया है। तो अर्जुन यहाँ भगवान श्री कृष्ण का फॉलोअर नहीं बना है, वो विद्यार्थी बना है, शिष्य बना है। तो तुम शिष्य बनो। शिष्य बनना यानी सीख। सीख शब्द पर से शिक्षा आई और शिक्षा से शिष्य बना है। कि तुम सीखते हो, रहते हो, तो तुम शिष्य हो। और जब तक तुम्हारे में वो नम्रता नहीं आएगी, वो शिष्यत्व का भाव नहीं आएगा, स्टूडेंट का भाव नहीं आएगा, तब तक तुम कुछ नहीं सीख सकते हो। तुम यदि ये जान लेते हो कि मैं सब कुछ जान गया हूं, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भ्रमणा है। मैंने बीच में भी अगो मेरे वीडियो में ये बातें बताई है, क्योंकि जो सनातन सत्य है वो एक ही होता है। उसको अलग अलग अंदाज से अलग अलग महापुरुषों ने अलग अलग समय पर अलग अलग रीति से कहा है और वो अलग अलग अंदाज में अलग अलग समय पर अलग अलग रीति से जो कहा है उसको भी लोगों ने अलग अलग तरीके से सुना है। इतना बड़ा सत्य फ्लेक्सिबल हो गया है। लेकिन सत्य तो मूल एक है। एकम सद विप्रम बहुधा बदंती।
तो ये जो मूल बात है उसको मैं भी दोहराता रहता हूं। मेरे वीडियो में ये जो मूल बात है वो घुमा फिरा कर ये बात आएगी। ये तो विद्यार्थी बनो। तुम विद्यार्थी बने रहोगे तो बहुत ही तुम फायदे में रहोगे। तुम्हारे में अहम नहीं आएगा कि मैं सब जान गया हूं, आई एम समथिंग, आई नो एवरीथिंग। वो ये वहम है। सबसे बड़ा वहम वो ही होता है कि आई नो एवरीथिंग, मैं सब कुछ जान गया हूं। वो सबसे बड़ा ज्ञान है, सबसे बड़ा तुम्हारा वहम है। तुम कुछ नहीं जानते हो। परमात्मा की ये सृष्टि जो ये यूनिवर्स, परमात्मा को हम शास्त्रों में हम परमात्मा बोलते हैं, हम ईश्वर बोलते हैं, तो क्रिश्चियन लोग उसको गॉड बोलते हैं और इस्लाम में उसको खुदा बोलते हैं और साइंस में साइंटिस्ट उसको यूनिवर्स बोलता है। ये जो पूरा यूनिवर्स है वो अनंत है। जो यूनिवर्स, उसमें इतना बड़ा रहस्य पड़ा है, इतना बड़ा परम रहस्य है कि तुम कितना भी प्रयत्न न करो, यू डोंट बी अ परफेक्ट पर्सन, तुम पूर्ण नहीं हो सकते हो। क्योंकि ये सृष्टि में केवल ये यूनिवर्स है, ये परमात्मा ही पूर्ण है, यूनिवर्स ही पूर्ण है। तुम पूर्ण नहीं हो। तुम्हें कितना ज्ञान है? कुछ नहीं है। ये अनंत कोटि ब्रह्मांड में तुम्हारा अस्तित्व कितना है? एक पॉइंट, जो जितना पॉइंट होता है ना, अणु का विस्फोट करके परमाणु बनाते हैं, परमाणु को भी विस्फोट करते हैं तो उसके 3 बनते हैं। वो जो उसको कहते हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन जो बोलते हैं, वो कितना सूक्ष्म है। तो वो भी नहीं हो तुम। ये शरीर मिला है वो भी तुम्हारा नहीं, ये भी ये 5 तत्वों का बना हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। रामचरितमानस में ये चौपाई आती है। ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है। वे शरीर भी तुम्हारा नहीं है। तुम शरीर के बारे में भी कुछ नहीं जानते हो। तो शरीर में रहा हुआ सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर में भी रहा हुआ वो मन, बुद्धि, चित्त तुम्हारा, और तुम्हारा अहम। तुम्हारे अहम को भी तुम नहीं पहचानते हो। बोलते हो कि हूं, आई एम बोलते हो, लेकिन वो उनको भी तुम पूर्ण नहीं समझ सकते हो। इतना रहस्य परमात्मा ने छोड़ के रखा है। और खुद परमात्मा, ये पूरा यूनिवर्स जिसको बोलते हैं, वो तो रहस्य है। उसका पूरा कोई ताग पा ही नहीं सकता, आज तक किसी ने पाया नहीं। और भविष्य में वो परमात्मा है, जो खुदा है, जो गॉड है, उसका पूरा ताग कोई पा ही नहीं सकता, क्योंकि वो रहस्य है, परम रहस्य जिसको बोलते हैं। और रहस्य का अर्थ यही है, मैंने सुना था और मुझे अच्छा भी लगा कि रहस्य उसको ही बोला जाता है जो रहस्य ही रहता है। सीक्रेट उसको ही बोला जाता है जब सीक्रेट है ना, परम रहस्य जो है सीक्रेट है, जब खुल जाता है तो उसको सीक्रेट कैसे कहोगे? तुम जरा सोचो, लॉजिकली सोचो। मैंने ये सोचा है, मुझे अच्छा लगा है, ये मैंने सुना था और मुझे ये सत्य लगी बात कि ये रहस्य उसकी वही बोलते हैं जो रहस्य ही रहता है। बाकी उसको रहस्य कैसे कहोगे? रहस्य जब खुल जाता है, हाँ, वो जो पर्दा लगता है ना, नाटक करते हैं और नाटक में जो पर्दा लगाते हैं और बाद में पर्दा खुलता है तो नाटक चलता है, बाद में पर्दा लग जाता है। तो नाटक चलता है तो उसका पर्दा लगता है, वो खुलता रहता है। लेकिन ये दुनिया नाटक है, परमात्मा थोड़ा नाटक है, वो तो नाटककार है, वो यूनिवर्स है पूरा। तो उनका रहस्य किसी को मालूम नहीं। अनुमान लगाते हैं, अलग अलग शब्द से उसको पुकारते हैं, अलग अलग नाम से पुकारते हैं,
वैज्ञानिक उसको यूनिवर्स बोलता है, विज्ञान उसको खुदा भी नहीं बोलते या गॉड नहीं बोलते, ईश्वर नहीं बोलते, विज्ञान उसको यूनिवर्स बोलते हैं। भाई यूनिवर्स चलो ना, जो भी नाम लो, लेकिन उसका पूरा रहस्य कोई पा नहीं सकता, क्योंकि रहस्य उसी को ही बोला जाता है जो रहस्य ही रहता है। तो वहां हमारी लिमिट है, तुम्हारी लिमिट है। तुम कितना जानते हो ये पूरे सृष्टि में, पूरे रहस्य में क्या जानते हो? तुम्हारा अपना जो अंगूठा है उसको भी तुम नहीं पहचानते हो पूरा। तुम यूनिक हो। मैंने अभी ही बोला शुरुआत से कि ये तुम्हारे में जो यूनिक पोजीशन है, तुम्हारे में जो अपना जो मौलिक स्वभाव है, मौलिकता है, वो भी तुम नहीं पहचानते हो। तुम दूसरों के विचार लेते हो, दूसरों की ही बातों को तुम गुनगुनाते हो। किसी ने तुमको कुछ बोल दिया तो तुम्हें बुरा लगता है, किसी ने तुमको तारीफ कर दी तो अच्छा लगता है। यानी कि तुम दूसरों के पर ही जीते हो, दुनिया के दुनियादारी में ही जीते हो। जो दूसरों की बातें, जो दूसरों की जो बिलीफ है, जो मान्यता है, उसी के आधार पर ही तुम जीते हो। तुम्हारा जीवन कहाँ है? तुम अपना जीवन कहाँ जी रहे हो? वो तुम्हारा जीवन जीने के लिए तुम्हें विद्यार्थी बनना है, स्टूडेंट। जिम रॉन की ये बात मुझे बहुत ही जची, मुझे मूल सत्य तरफ ले जाती हुई लगी ये बात। फॉलोवर बनते हो तो मत बनो किसी का। तुम्हारे गुरु है तो गुरु के तुम विद्यार्थी बनो, क्योंकि गुरु का जो ज्ञान है ना, गुरु जो होते हैं ना, वो गुरु कोई शरीर रूप नहीं होते हैं। गुरु तो तत्व है, तत्व। एक सत्य विचार को गुरु बोलते हैं। हमारे ये हिंदू सनातन धर्म में तो सदगुरु बोलते हैं। अकेले गुरु नहीं, सदगुरु। सदगुरु क्यों? कि जो सत्य जानता है वो ही गुरु ना, नहीं तो सत्य नहीं जानता है, सत्य जिसको अनुभव में नहीं आया है, वो गुरु कैसा? तो जो सत्य है, जो सत्व तत्व है, वही तुम्हारा गुरु है। और वो पाने के लिए वो सत्य तो पूरा यूनिवर्स भरा हुआ है अनंत में। तो तुम जब विद्यार्थी बने रहते हो तो वो सत्य तुम्हें धीरे 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 समझ में आता है। तब तुम किसी को प्रश्न करते हो जो जानता है। अब मैं ये तो अध्यात्म की बात तरफ जा रहा हूं, क्योंकि मेरा अपना मूड बेसिक तो स्पिरिचुअलिटी है, लेकिन तो लौकिक जीवन में भी देखो ना। और ये जो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है उसमें तुम देखो तो कितनी कितनी विद्याएं हैं। संगीत विद्या है, टेक्नोलॉजी है, सब प्रकार की। कंप्यूटर आया तो उसका भी विज्ञान है, मोबाइल का विज्ञान है। और ये सब तुम देखो ना, तो कोई जो उसका जानकार है उससे तुमको सीखना है ना, तो नम्रता करके उसको प्रश्न पूछने के बाद वो बताता है। अनुयायी बनना क्या होता है? देखो, अनुयायी किसको कहते हैं? कि तुम किसी को अंधा अनुकरण करते हो ना, तो गुरु करता है वो करते हो तो तुम घाटे में चले जाते हो। गुरु जो कहता है वो करने में तुम फायदे में रहते हो। और जीवन तुम्हारा धीरे 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 सक्सेस होते होते हुए तुम्हारा जो अंतिम लक्ष्य है कि अपने आप को पहचानना है, वो तुम पा जाते हो। तो नम्रता तुम्हारे में आनी चाहिए। विद्यार्थी में मेन जो गुण होता है ना स्टूडेंट में, वो नम्रता होता है। शिष्य गुरु को क्यों प्रणाम करता है, दंडवत करता है, नमस्कार करता है, उसको नमाज करता है, उसको क्यों उसको नमता है? क्योंकि वो नम्रता ही विद्या प्राप्ति का प्रथम शर्त है। तुम यदि नम्र नहीं बनोगे, तुम यदि ऐसा तुम्हारे में घमंड ही रहेगा कि मैं जानता हूं, मुझे क्या किसी को पूछना है, तो तुम कुछ नहीं जान सकते। वैसे भी तुम्हारी ये भ्रमणा है कि मैं जानता हूं, कुछ नहीं जानते हो। इसलिए हर रोज सुबह उठने के बाद तुम परमात्मा का थैंक्स करके नए दिन की शुरुआत करो,
तब अपने आप को मानो कि टुडे इज माई न्यू डे, मेरा नया दिन है। दुनिया का हो ना हो, दूसरा का हो ना हो, टुडे इज माई न्यू डे। और नए दिन में मुझे नई कहानी लिखनी है, मुझे कुछ नया सीखना है, मुझे कुछ नया बोलना है। आज मैं बैठा हूं ना, देखो, तो आज मैं सहज, मुझे लगा कि थोड़ा टाइम निकल गया है तो मैं वीडियो बनाऊं, तो आज मैं सहज बैठा हूं, कुछ नए अंदाज में बोल रहा हूं, कुछ नयापन लेकर, क्योंकि यहाँ कुछ पुराना नहीं है, सब कुछ फ्लेक्सिबल है, कुछ नया बन रहा है, नया बन रहा है। तो तुम क्यों अपने आप को अपडेट नहीं करते हो? अपडेट करो। और मैं ये अमेरिकन जो फिलोसोफर है जिम रॉन, मुझे बहुत अच्छी लगती है उनकी बातें। और वो बोलते थे, जो जिम रॉन ने भी दूसरे जो मेंटर है, जो गुरु है, जो फिलोसोफर है, उनसे बातें सीखी। और वो बोलता है कि तुम स्टूडेंट बने रहो, फॉलोअर मत बनो। और बाद में उन्होंने एक बात भी बहुत अच्छी बोली कि डेवलप योर ओन फिलोसॉफी। तुम अपनी 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 फिलोसॉफी को डेवलप करो। सेल्फ डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, वो करो। अपनी फिलोसॉफी, डेवलप योर ओन फिलोसॉफी। तुम तुम्हारी फिलोसॉफी को, अपनी फिलोसॉफी को डेवलप करो। ये थोड़ी अजीब बात लगेगी तुमको, लेकिन ये सत्य है। तुम यूनिक हो ना, मैंने अभी ही बताया शुरुआत से कि यूनिक हो तुम, तुम्हारे जैसा दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए दूसरों के जैसा बनने की कोशिश मत करो, वो व्यर्थ तुम्हारी शक्ति चली जाएगी दूसरों के जैसा बनने में। तुम दूसरे के जैसा मत बनो। तुम्हारी जो ओरिजिनलिटी है, तुम्हारे में जो यूनिक पोजीशन है तुम्हारी, और तुम्हारा अपनापन है, वो अपनापन को तुम डेवलप करो। डेवलप योर ओन फिलोसॉफी, डेवलप योर ओन फिलोसॉफी। तुम्हारी अपनी फिलोसॉफी, यानी तुम्हारे अपने ज्ञान को तुम डेवलप करो। क्योंकि ये अगला स्टेप है। तुम विद्यार्थी बने रहते हो ना, तो क्या होता है कि आखिर में तुमको जो बात सीखने को मिलेगी ना, वो तो मूल सत्य ही मिलेगी। सत्य से हटकर तो कुछ मिलेगा नहीं। तो वो तुम्हारी समझ में आएगा ना, तो तुम बाद में अपने आप का जो सत्य का अनुभव है, वो तुम शेयर करोगे दूसरों के साथ। कई लोग उसके ऊपर बुक लिखते हैं, कोई कविता लिखते हैं, कोई शास्त्र लिख देते हैं, कोई प्रवचन करते हैं, पर वो जो मूल सत्य है जब उसके अनुभव में आता है, तो वो बाद में उसका प्रवचन करते हैं, बाद में वो उसके ऊपर लिखते हैं, बाद में वो उसके ऊपर अपना चिंतन दुनिया के सामने, अपने ओन फिलोसॉफी डेवलप करके वो बताते हैं। अब ये ओन फिलोसॉफी, डेवलप योर ओन फिलोसॉफी जो जिम रॉन ने कहा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम तुम्हारा अपना ज्ञान दुनिया डेवलप कर रहे हो। अपना ज्ञान यानी ये जो मेंटल जो बिलीफ्स है ना, वो नहीं, वो तुम्हारी बिलीफ है, वो तो अहम पूर्ण है, आई एम समथिंग वाली बिलीफ है, वो नहीं। नम्रता पूर्वक तुमने जो विद्या पाई है और पा रहे हो, क्योंकि विद्या का कोई अंत नहीं है ज्ञान का, और वो तो प्रोसेस है। अभी भी मैं तुम्हारे सामने ये जो बात कर रहा हूं, शेयर कर रहा हूं ना, ये मैंने जिम रॉन से सीखी है। देखो, सीखी है तो मैं शेयर कर रहा हूं। और स्टूडेंट बने रहना, वो हमारा अपने आपका ये मूड, एक कमिटमेंट होना चाहिए तुम्हारा कि मैं विद्यार्थी बना रहा हूं। दूसरा कोई कमिटमेंट मत करो। और तुम्हारी जो अनुयायी बनना सबको अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें वो अपना तो सोचना कुछ है नहीं, अंधा अनुकरण करना है। वो एक जाता है, उसके पीछे दूसरा जाता है, लाइन पड़ जाती है, कुछ नहीं। अपना तो सोच कुछ है नहीं, उसमें तो तुम्हें कुछ पुरुषार्थ करना नहीं है। तो ये जो अनुयायी सब बनते हैं,
99% लोग अनुयायी बनते हैं, दूसरों के प्रभाव में आ जाते हैं, और कोई संत है तो है, उसकी जगह पर है, तुम नमस्कार करो, लेकिन उससे तुम क्या पा सकते हो वो पाओ तो भी उसका मतलब है। कोई संत है, कोई फकीर है, कोई शास्त्र है इतना बड़ा, जैसे हर एक धर्म ग्रंथ है अलग अलग। तुम गीता पढ़ते हो, रामायण पढ़ते हो, ठीक है वो करना ही है स्वाध्याय, लेकिन उसमें से तुम जितना हो सके विद्यार्थी होकर लो। देखो भगवान श्री कृष्ण स्वयं अवतार लिया, आए दुनिया में, इतना बड़ा प्रभाव उनका दुनिया में फैल गया। अभी कृष्ण कृष्ण वाली बात होती है, लेकिन वो जब गीता के बारे में बोले ना, तो वो ऐसा भी बोले है कि गीता में परमो गुरु, गीता मेरी गुरु है। विद्यार्थी बने रहे अपने आप में कि ये गीता जो मैं कह रहा हूं ना, वो गीता ज्ञान स्वयं में मैं बोल भले रहा हूं, लेकिन वो मेरी गुरु है। गीता में परमो गुरु, मेरी परम गुरु है गीता। और वो बात अर्जुन को बता रहा है। अर्जुन जब पूछता है तो ये जो शेयर होता है ना, ये ज्ञान, लेकिन विद्यार्थी बना रहना है। खुद परमात्मा भी, जब भगवान श्री कृष्ण भी जन्म लिया ना, तो वो संदीपनी ऋषि के आश्रम में विद्यार्थी स्टूडेंट बनकर गए और विद्याएं सीखी है। राम भी अवतार लिया तब वशिष्ठ मुनि के आश्रम में, और वशिष्ठ मुनि से, विश्वामित्र से उन्होंने विद्या प्राप्त की, विद्यार्थी बने, अनुयायी नहीं बने। राम अनुयायी नहीं बने हैं, वो विद्यार्थी बनकर, शिष्य बनकर सीखा है। कृष्ण अनुयायी किसी के नहीं बने हैं, वो फॉलोवर किसी के नहीं बने, उन्होंने सीखा है। और देखो ये जो सिख धर्म है ना, पूरा का पूरा सिख धर्म, तो उसका नाम ही सिख है। सिख यानी सीखना, सीखना यानी विद्यार्थी बनकर सीखे रहना। और मैंने ये भी सुना है कि जो ये सिख धर्म है ना, उसमें 10 गुरु हुए हैं, और उसके बाद में अब 11वां गुरु कोई नहीं होगा। कयामत तक, प्रलय तक, दुनिया का प्रलय हो जाएगा ना, यानी कयामत हो जाएगी, तब तक सिख धर्म में 10 गुरु जो बन गए वो बन गए। उन्होंने सिख जो दी है, जो गुरुओं ने, 10 गुरुओं ने, जो उसका गुरु ग्रंथ साहिब एक ग्रंथ बना है, वो ग्रंथ को वो पूछते हैं, उसकी प्रदक्षिणा लेते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब को ही भगवान मानते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मानते हैं, और वो ही उसकी बातों को वो गाते हैं, गुनगुनाते हैं, उसका कीर्तन करते हैं, उससे सीखते हैं। और ऐसे गुरु ग्रंथ साहिब की बातें सुनते सुनते, सीखते 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 वो सीखते रहते हैं, और उसी के आधार पर शिष्य गुरु, 10 गुरु के जो शिष्य बने हैं, उसको सिख धर्म का आधार बना है, उसको नाम ही सिख धर्म बना दिया, उसका नाम ही सिख धर्म है। तो ये संदेश है दुनिया को, हर एक धर्म के लोगों को संदेश है कि तुम सीखो, सीखो, सिख बने रहोगे, शिष्य बने रहोगे, विद्यार्थी बनो रहोगे, तो अपने आप में तुम संतुष्ट रहोगे। तुम ये जो डिप्रेशन दुनिया में आया है ना, डिप्रेशन का एक कारण भी यही है। तुम नापास हो जाते हो, या तुम डिप्रेस हो जाते हो, या तुम्हें जीवन में बेचैनी रहती है, तो इसका एक कारण ये भी है कि तुमने अपने आप को ऐसा मान लिया कि मैं सब जान गया हूं, और ये वहम तुमको डिप्रेशन की ओर ले जाता है। जब तुम अपने आप को विद्यार्थी मानते हो, विद्यार्थी बनाए रखते हो, तो एक जिज्ञासा बनी रहती है कि मुझे कुछ नया सीखना है, मुझे कुछ नया पाना है। मैं इसलिए देखो, ये जो गोल बनाते हैं ना, लक्ष्य बना के जीवन जीना, वो कहते हकीकत है, लेकिन लक्ष्य ही मत बनाओ, ऐसा भी बोला जाता है। क्यों कहा जाता है कि लक्ष्य मत बनाओ? क्योंकि विद्यार्थी बने रहो ना, कौन सा तुम लक्ष्य करोगे? लक्ष्य तुम्हारा एक ही होना चाहिए कि मुझे सीखना है। क्या सीखना है? अरे कुछ नया नया सीखना है, क्योंकि यहां सीखने का को तो कोई पार ही नहीं है, मरते दम तक सीखना है। गांधी जी ने भी यही बोला है कि तुम मरते दम तक विद्यार्थी बने रहो और सीखते रहो। सिख धर्म का तो सार ही यही है, मैंने अभी बताया।
तो आज मुझे ये बात आपके साथ शेयर करनी थी। थोड़ी कठिन लगेगी बात, क्योंकि ये परंपरा तोड़ने वाली बात है। फॉलोअर बनते हैं ना, मैं भी अपने आप को एक समय तक मेरी भी धारणा बनी रही जीवन में कि फॉलोअर, लेकिन जो सच्चा सतगुरु होता है, सच्चा संत होता है, वो कभी भी किसी को अपना फॉलोअर नहीं बनाता है, अपना अनुयायी वो नहीं बनाएगा। वो बोलेगा कि तुम अपने आप में चिंतन करो, जो सत्य वस्तु है वो कहीं से भी हो ले लो। तो वो सत्य वस्तु लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें विद्यार्थी बना रहना पड़ेगा। किसी के जो फॉलोवर जब हम बनते हैं ना, तो हम बंध जाते हैं, हमारी आंखें बंद हो जाती है, हमारे कान बंद हो जाते हैं, हम नहीं किसी का सुनते हैं। फॉलोवर बनते हैं, अनुयायी बनते हैं तब नहीं, स्टूडेंट बनो। और विद्यार्थी का अर्थ यही हो कि विद्या जिसको प्राप्त करनी है वो विद्यार्थी है। विद्या का अर्थ ही है, यानी उसका अर्थ जीवन में है कि क्यों, वाई आई एम लिविंग, वाई आई एम हियर इन दिस वर्ल्ड। ये दुनिया में मैं क्यों हूं? परमात्मा ने क्यों मुझे जन्म दिया है? वाई गॉड हैज गिव मी ए दिस लाइफ, वाई, मुझे क्यों दिया है जीवन? मेरा जीवन का क्या अर्थ है? तो ये जो वाई क्लियर होता है ना, जब धीरे 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 कि मैं क्यों, मैंने ये भी सुना है कि तुम्हारे जीवन में जब वाई क्लियर होगा ना, तुम अपने आप को पूछो कि मैं कौन हूं और मैं क्यों इस दुनिया में आया हूं। परमात्मा ने मुझे यहां दुनिया में भेजा है तो क्यों? Why God has sent me here on this planet? बाद में तुमको पता चलेगा कि मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट, मुझे क्या करना चाहिए। पर क्यों आया हूं पहले अपने आप को पूछो, और क्यों क्लियर होगा ना तुम्हारा, वाई क्लियर होगा, अपने आप से पूछते लगेगा कि मुझे क्या करना है। और वो वस्तु तुम्हें सीखनी है ना, तो वो विद्यार्थी बनके ही तुम सीख सकते हो। इसलिए स्टूडेंट बनना है, बने रहना है। मैं तो उसको बनना नहीं है, बने रहना है। हम जन्मे थे ना तब स्टूडेंट ही थे। अपनी माँ से भी पूछते हैं कि ये माँ क्या है, पापा से पूछते हैं, पापा से पूछते हैं कि ये क्या है। ये जब बंदर हम देखते हैं, छोटे थे तो हमको तो मालूम नहीं क्या है बंदर, पूछते हैं ये क्या है, ये क्या है, तो बोलते हैं कि ये बंदर है। तो बंदर क्या होते हैं? देखो, इवन कोई मर जाता है ना, तुम्हारा ये अपना अनुभव है, तुम बच्चे थे, और पुनः मैं तुमको तुम्हारा बचपन इसलिए याद करा रहा हूं कि अपने बचपन को तुम जिंदा करो, अपने बच्चे को पैदा करो, अपने में बैठे हुए वो विद्यार्थी को तुम जागृत करो, और वही विद्यार्थी तुम बने रहो। और मेरा तो सिलसिला है ना कि जितना हो सके मैं क्वालिटी में, जितना हो सके उतना मैं कोई बात को लेकर, कोई एक टॉपिक को लेकर बोलूं, और वीडियो कितना लंबा होता है वो मैं परवाह नहीं करता हूं, कौन सुनेगा वो मैं परवाह नहीं करता हूं। मेरा अपना एक लोभ भी रहता है, देखो, कि मैं मेरी वाणी को भी पवित्र करता हूं। मेरा ब्रेन वॉश होता है अपने आप को, जब मैं बोलता हूं तो मेरी वाणी पवित्र होती है, और जो चिंतन मैंने किया है वो मेरा चिंतन भी अपडेट हो जाता है, मैं रिफ्रेश हो जाता हूं। ये भी मेरा अपना एक ये लोभ रहता है। मैं ये सीखा हूं कि तुम जब ज्ञान बांटते हो दूसरों को, तुम शेयर करते हो ना, तो तुम्हारा बढ़ता है, और मैंने ये अनुभव किया है। लेकिन ये कैसे होता है? तुम विद्यार्थी बनोगे ना, तब तुम्हारे में ये अनुभव आएगा। तुलसीदास जी महाराज ने रामायण में लिखा है कि ये जब ज्ञान तुमको मिल जाता है ना, दुनिया में जिसको भी, तो वो तदपि कहे बिनु रहा न कोई कहे बिना नहीं रह सकता है। बाद में उसकी जो
करुणा है ना, उसमें जो प्रेम भाव है वो उमड़ता है। उसको लगता है कि ये जो मुझे सच बात मिली है, किसी से मैंने सुना है, शास्त्रों से, कहीं से भी, क्योंकि मैं विद्यार्थी हूँ, मैं सीख रहा हूँ और मुझे जो अच्छा लगा, सत्य लगी बात, तो बाद में लगता है कि मैं अकेले क्यों ये बात को चबाऊं, क्यों मैं अपने आप को अनुभव करूं अकेला। बाद में उसको प्रेम भाव और करुणा फूटती है, तो वो दूसरों को बताता है। बताता नहीं, वो बताना ही पड़ता है, क्योंकि तदपि कहे बिनु रहा न कोई, आज तलक अनादिकाल से कहे बिना कोई नहीं रह सका है। ओशो तक, मैंने अगाऊ एक वीडियो ओशो का बनाया है। कईयों को सुनते वक्त लगा होगा कि विजयदास ने ओशो के बारे में बोला। देखो, सत्य, मैं विद्यार्थी हूं ना, तो मैं तो सीखता ही रहता हूं। कहीं से भी मुझे सत्य मिले तो सत्य के बारे में सुनता रहता हूं, सीखता रहता हूं, पढ़ता रहता हूं। तो तुलसीदास जी महाराज ने फरमाया है कि तदपि कहे बिनु रहा न कोई, कहे बिना कोई नहीं रह सकता है। लेकिन कहते हैं ना, तो उसके पीछे एक भाव रहना चाहिए कि मेरी वाणी पवित्र हो। कहते वक्त तो ऐसा नहीं भाव रखना चाहिए कि मैं कितना ज्ञान जानता हूं और मैं दूसरों को बता रहा हूं और तुम के ऊपर मैं प्रभाव डालूं, ये नहीं। देखो ना, सत्य बात जब हम बोलते हैं तो हमारी वाणी पवित्र होती है ना, तो ये भी एक भाव रहता है कि मेरी वाणी पवित्र होती है। लेकिन कहे बिनु रहा ना कोई, तुलसीदास जी महाराज कहते, कहे बिनु नहीं रहा कोई। तो मैं अपने आप को बहुत बचाने की कोशिश करता हूं, लेकिन जब मेरे अनुभव में कोई बात उतरती है तो मैं भी, ये करीब करीब मेरा अनुभव रहा है कि मैं कहे बिना नहीं रहता हूं। मैं भूमिका बहुत ढूंढता रहता हूं कि कहाँ बोलूं। लेकिन ये जब कोरोना का टाइम आया ना, तो ये यूट्यूब पर मैंने चैनल बना दी और वो चैनल पर मैं ये सब बोलता रहता हूं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, और तुम जितने सुनते हो तो मैं आपका आभार मानता हूं कि तुम इतना मुझे सहन करते हो, क्योंकि सुनना बहुत ही कठिन वस्तु लगती है। और ये जो फास्ट लाइफ है, अभी ये जो कोरोना का टाइम निकलने के बाद दुनिया फिर से अपनी रफ्तार में, और कोरोना से पहले 2 बरस पहले जितनी रफ्तार थी उससे ज्यादा रफ्तार मैं तो देख रहा हूं। कोरोना का जो संदेश था, कोरोना ने दुनिया को जो एक, अभी पूरा तो नहीं गया कोरोना, अभी थोड़ा थोड़ा भारत में भी है, दुनिया में, अमेरिका में अमुक केस बनते हैं, दक्षिण कोरिया में है, सब है, मैं समाचार देखता हूं। लेकिन कोरोना ने जो एक संदेश दिया था, वो परमात्मा ने इसलिए तो ये कि भाई तुम चेतो, ये सृष्टि का तुम विनाश मत करो, ये पेड़ पौधे काटते रहते हो, ये पानी का तुम दुर्व्यवहार करते हो और एक दुनिया में त्रासदी फैलाते हो, तो वो बंद करो। नहीं तो ये जो तुमको लॉकडाउन लगा था ना, ऐसा लॉकडाउन बार बार आएगा, वो बता के गया है। लेकिन फिर भी दुनिया, मालूम नहीं क्या है ये माजरा। और शायद इसलिए मैंने सुना है और हकीकत है कि दुनिया में 99% लोग फेल क्यों हो जाते हैं कोई भी क्षेत्र में, यही कारण है कि अनुभव में से कुछ सीखते नहीं है। कोरोना से भी तो सीखना था ना, उससे भी तो सीखना है, मैंने उसमें से भी तो सीखला। ये मेरी यूट्यूब चैनल कोरोना की ही देन है, ऐसा समझो। कोरोना की वजह से ही जब एकांत मला और जब मैंने मेरा आत्मचिंतन शुरू किया और मुझे लगा कि जो मेरा में जितना जी मेरे में पोटेंशियल है, जो मैं कुछ जान पाया हूं, जान रहा हूं, तो मैं भी दुनिया से शेयर करूं तो किसी को फायदा हो जाए। तो ये जो विद्यार्थी बनने का जो टू बी ए स्टूडेंट और डोंट बी ए फॉलोअर एंड डेवलप योर ओन फिलोसॉफी, बाद में जिम रॉन जो बोला है, ये जो स्टेप है दूसरा, डेवलप योर ओन फिलोसॉफी, तो वहां तक हमें जाना है और ये जीवन का आनंद लेना है। आज इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।
लव ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट.